हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जैसा कि एक्सरसाइज यानी कि 1.3 है और रियल नंबर चैप्टर से आप देखेंगे। तो रियल नंबर है चैप्टर है, आपको ये क्लास 10th के लिए होता है, ठीक है। और ये क्लास 10th का ये वीडियो है। और इससे पहले मैं आपको 2 एक्सरसाइज अपलोड कर रखा हूँ। जैसे यहाँ पे 1.2 1.1 एंड 1.2 को हम अपलोड कर दिए हैं पहले से। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। और साथ में आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको क्लास 12th के लिए भी आपको यानी कि अपलोड होता है एक वीडियो, जो मैथमेटिक्स का ही अपलोड होता है, ठीक है। इस चैनल पे अभी आपको मतलब मैथ का बताने जा रहे हैं। ये कोशिश ये रहेगा जहाँ तक आप लोग व्यूज़ हमें देंगे तो ये आपको नेक्स्ट यानी चैप्टर को भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो को आप व्यूज़ देंगे तो और मैं चाहूँगा कि इस तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा से आपको समझा के आपको अच्छा वीडियो कंटेंट आपको दूँ, ठीक है। ताकि आप घर बैठे अच्छी तरह से भी पढ़ाई कर लें, जैसा कि ऑफलाइन में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी बढ़िया से आप बात पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ तक स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों को बिना समय बर्बाद किए, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, तो इसको मानना पड़ेगा, इसके विपरीत मानना होगा, ठीक है। इसके विपरीत मानना होगा, इसको छोड़ के, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और हम लोग नहीं लिखेंगे ये चीज़, और यहाँ से लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। और इसके बाद लिखेंगे हम किसी भी परिमेय संख्या का p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या का हम यहाँ पे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा से डायरेक्टली लिख देंगे p/q इक्वल टू कितना, इतना, ठीक है। इस लाइन के जगह पे, इस पूरे लाइन के जगह पे लिख देंगे हम क्या चीज़, इतना लिख देंगे। p/q इक्वल टू क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। और वेयर लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ हिंदी में लिख सकते हैं या तो हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जहाँ लिख सकते हैं p एंड q क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या। यहाँ पे p तथा q जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये बोलेंगे। इसके जगह पे ये लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं तो इसके जगह पे ये लिखिए कि p तथा q जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है सभाज्य लिखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड जगह पे यहाँ पे इस लाइन को और इस लाइन को काट दीजिए और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अभाज्य है, ठीक है। को प्राइम यानी कि p एंड q जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है तब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 इक्वल टू a/b लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये सब को काट देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा, यहाँ पे p और यहाँ p और q जो है उसको हम अभाज्य मानेंगे, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू a/b लिखेंगे। a/b के जगह पे यहाँ पे p/q लिख सकते हैं। यहाँ पे तब तक यहाँ पे a/b ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। p के जगह पे a मान लिया है और यहाँ पे q के जगह पे b मान लिया है। तो आप लोग यहाँ पे p और q ही पुट कीजिए, ठीक है। a के जगह पे p ही पुट कीजिए और यहाँ b के जगह पे q ही पुट कीजिए, तो बेहतर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से चलें तो यानी कि आप p पुट कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे भी क्या करिएगा, b की जगह पे q पुट कर लीजिए, तब यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीक़ा से आएगा। और नहीं तो b से आप पुट कर रहे हैं तो ठीक है। सो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो कि आपको इसमें कुछ अलग कंटेंट है, ठीक है। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ अलग तरीक़े से मैं बोर्ड पर बताता तो इससे भी अच्छा समझा सकता था आपको। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पे क्लास 10th का ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करें तो यहाँ पे 5b² आएगा और इक्वल टू आएगा a²। तो यहाँ पे b² a²/5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि b² जो हो गया परिमेय संख्या है, ठीक है। और a² क्या है, 5। a²/5 जो है ये भिन्न संख्या हो गया। परिमेय संख्या कभी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 a² को विभाजित करता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 जो है a को विभाजित करेगा, ये पक्का है कि अगर यहाँ पे 5 a² को विभाजित करेगा तो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। कोई भी संख्या किसी के वर्ग को यानी कि a² को डिवाइड करेगा तो वो पक्का है कि a को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 64 है, ठीक है। 64 मान लीजिए कि 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है
तो इसका मतलब है कितना आएगा, यानी कि 64 का 8 है, 8 का भी वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 4 जो होगा, यानी कि 8 को भी 4 डिवाइड करेगा। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 4 जो है 2 से डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 भी जो होगा वो भी 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा होगा, स्क्वायर रहेगा तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 के अलावा हम 2 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कोई नंबर यानी का स्क्वायर होना चाहिए। सो आप समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम इतना डिवाइड कर लेते हैं तो ये चीज़ लिख दिया। ठीक, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे 5 जो है ए और बी का जो है गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अतः यहाँ पे a बराबर 5c, इसको हम मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अब a में स्क्वायर में a में 5 से भाग लग रहा है। देखिए यहाँ पे a में अगर 5 से भाग लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूसेंट आ गया, c आ गया। ठीक है, a में अगर 5 से भाग लग रहा है तो क्यूसेंट c आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से क्यूसेंट c को हम यहाँ पे लिखेंगे 5c, a बराबर 5c मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5b क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 5c है। ठीक है, a इक्वल टू 5c, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा a इक्वल टू 5c रखने पर यहाँ पे क्या लिखा है, ए दोनों को ए स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना 25 हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 5b पुट कर लेंगे। ठीक है, 5b स्क्वायर पुट कर लेंगे तो यहाँ पे 5b स्क्वायर, अब 25c की जगह पे यहाँ पे 5c स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो आगे चल के 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 5 हो गया। इसका मतलब बी स्क्वायर में भी 5 से डिवाइड करेगा, तो यानी कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या इसको, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लिया, इससे पहले 1 मान लिए और फिर से यहाँ पे इसके नीचे भी और आपको दिखाएं, तो यानी कि इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे बोल रहा है, समीकरण 1 और 2। ठीक है, हम पाते हैं कि यानी कि 1 और 2 से हमको पता चलता है क्या कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जबकि यहाँ पे पी और यहाँ पे ए और बी को क्या माने थे, ए और बी को माने थे सभाज्य। ठीक है, सअभाज्य माने थे, भाज्य पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 भी विभाजित कर रहा है, यानी कि इसको 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये सभाज्य नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 5 भी निकलता है एक। तो इससे हमारी जो तथ्य था यानी कि उसको विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, या विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे कि ए और बी जो होगा उसका एक के अलावा अतिरिक्त, यानी एक के अलावा या अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम माने हुए थे। लेकिन यहाँ पे इससे विरोधाभास, इससे क्या हो रहा है कि विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना को, ठीक है, कल्पना से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हुआ कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो जैसा कि आपको एक और तरीका हम बता देते हैं आपको कि कैसे बनाएंगे, आपको मैं बढ़िया समझा कर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि √5 था, ठीक है, इसको हम लिख लिए p/q लिख दिए, क्लियर। आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5q का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5p को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो होगा वो p स्क्वायर को और p को भी डिवाइड करेगा, क्लियर। ये जो 5 है p स्क्वायर को और 5p को भी डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे 5 जो है p को डिवाइड करेगा, तब यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेना पड़ेगा 5 इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी इसको हम हटा के इसको लिखेंगे ये चीज़, p इक्वल टू लिखना पड़ेगा 5 इंटू कोई एक अलग चीज़ लेना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे स्मॉल r बोल सकते हैं। r यानी कि अगर मान लीजिए
पी में अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यूसेंट मान लीजिए कि आर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम, जब ऐसे करेंगे तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना होगा और दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यानी कि पी स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है पी स्क्वायर के जगह पे 5 क्यू स्क्वायर, तो वो हम यहाँ पे 5 क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 आर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और आर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आएगा कितना, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 5 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को और यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल रहा है क्या चीज़, 5 जो है पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम माने थे क्या कि पी और क्यू को डिवाइड करेगा, तो यानी पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, विरोधाभास होता है समीकरण को। तो इस प्रकार से हम क्या किए, इस समीकरण से वो विरोधाभास होता है कि मतलब हम माने कि असहभाज्य है पी और क्यू और इसका घनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा 5 भी आ गया। तो इस प्रकार से हम ये क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारा कथन यानी कि मान्यता जो है वो गलत होता है। और गलत होने के कारण क्या हो जाएगा, हम लास्ट में फाइनली लिख देंगे √5 जो है अपरिमेय संख्या ही होगा। इस प्रकार से √5 को, √3 को, √2 को और √7 को, या इस प्रकार से जो भी है उस सब को हम यहाँ पे इसी प्रोसेस से बनाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है और इस प्रोसेस से ही एग्जाम में बनाएं, ठीक है, क्योंकि इससे फुल मार्क मिलता है। सो इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, तो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीक़े से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको इसको शॉर्टकट में समझाते जा रहे हैं, तो आप कृपया इस वीडियो को देखें और कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। जैसा कि आपको जितना फास्ट में समझाए हैं तो आप चाहे तो उसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विपरीत मान लिया है, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस विपरीत को हम यहाँ पे मान लिया जाता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस में √5 जो है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से पूरा चीज़ लिख लीजिए, ठीक है, ये पूरा चीज़ लिख दीजिए। इतने बार इतने इक्वल टू इतना लिख दिया हम, यहाँ पे p/q जो है परिमेय संख्या है, तो 3 को इस साइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, p और q को जब पे a और b मान लिए तब तक, ठीक है, बाद में हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे p, a और b जो है वो सहभाज्य है, ठीक है, जिसका 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो इतना हो गया। फिर यहाँ पे हम परिमेय संख्या को एक साथ छांट लेंगे, ठीक है। 3 जो परिमेय संख्या था उसको एक साथ छांट लिए। यहाँ पे 2 भी जो है 2 भी एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय कौन होता है, तो आप याद रख लीजिएगा, रूट के अंदर जो है अभाज्य संख्या जो होगा वही होगा आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर, अभाज्य संख्या जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो 7 के अलावा 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। इस प्रकार से जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या और या रूट में जाएगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो है ये जो लिखा हुआ है इतना, इसको आप लिख लेंगे रूट के अकेले, √5 के इक्वल टू इतना। और ये परिमेय संख्या और ये √5 जो है अपरिमेय संख्या आप जानते हैं और अभी जस्ट प्रूफ किए हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ये जो है √5 अपरिमेय संख्या है और परंतु यहाँ पे a माइनस में 3b/2b ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, अतः ये जो है संभव नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कहेंगे इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है और विरोधाभास प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं, √5 जो है परिमेय संख्या है और यहाँ पे ये जो संख्या है विरोधाभास से परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3 प्लस में 2 √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसको भी शॉर्टकट में आपको समझाते जा रहे हैं। जैसे ये भी आप बनाए हैं तो रूट में जो लिखा है रूट में भी आप वैसा ही कर लीजिएगा, इसको भी आप वैसा ही कर लीजिए। और एक चीज़ और याद रखिए, इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि आप यहाँ पे अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करिएगा, ठीक है, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब मान लीजिए रूट में क्या है a है और यहाँ पे इंटू रूट में b है, मतलब यहाँ पे दोनों डिफरेंट होगा, तब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे √ab हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर, दोनों क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और अपोज अगर मान लीजिए सपोज डैट कि यहाँ पे ए है रूट में और इनटू में रूट ए हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, ए आ जाएगा और ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाता है परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा, पहला कंडीशन हम बता दिए। और इसके बाद जो है परमेय के साथ हो, अपरिमेय के साथ हो गया। तो अब यहाँ पे अपरिमेय को परमेय के साथ ये गुना करिएगा, परमेय को अपरिमेय के साथ, तो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़िएगा भी, अपरिमेय को प्लस करिए या माइनस कीजिए परमेय के साथ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चाहे वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, या अगर सेम भी रहेगा ना तो वो इतना ही होगा। ठीक है, खाली डिफरेंट में मल्टीपल में जो होगा वैसे आपको याद रखना होगा। और एक चीज़ और है कि परमेय को परमेय से गुना कीजिएगा। ठीक है, परमेय को परमेय से गुना कीजिए तो पता है कि परमेय ही होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमेय ही हो जाएगा। क्लियर, परमेय को परमेय से जोड़िएगा या गुना करिएगा तो ये परमेय ही होगा, और घटाइएगा भी तो भी परमेय होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सो मैं आपको एक प्रकार से यानी कि इस क्वेश्चन को भी आप दिखा सकता हूँ कि इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में इतना रहेगा, और इस वीडियो के अलावा आप बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी है आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए बेझिझक। ठीक है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूं। ठीक है, सो मैं आपको चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें दोस्तों में, और ये वीडियो देखने के बाद ठीक है आप लाइक करके ही जाइएगा। सो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर जो है वो आप खुद भी आप बना कर देखिएगा, और थर्ड नंबर भी क्वेश्चन देखिए बना के। सो आज की वीडियो में इतना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।